आज की इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सभी एकदम VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2025 के लिए एकदम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो को अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है, सभी दम VVI क्वेश्चन लग रहा है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, क्या दो नियम होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम, क्या दो नियम होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इस सभी दम VVI की जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का, क्या उत्तल लेंस का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है। तो दूरदृष्टि दोष, क्या उस नेत्र में क्या होता है। दूरदृष्टि दोष होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो किस भाग पर बनता है। तो रेटिना पर, क्या रेटिना पर बनता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस सभी द मोस्ट VVI जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या था। तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या था। तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता, क्या बहुत अधिक बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो। तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या तो 110 ओम, क्या 110 ओम होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या। तो विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या था। तो विद्युत धारा क्या था एम्पियर, क्या एम्पियर होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आमीटर, क्या आमीटर कहते हैं, क्या आमीटर कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, क्या ओम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर क्या नाभिकीय हो जाएगा, क्या नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या। तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या था। तो सूर्य होता है, क्या सूर्य होता है, क्या सूर्य होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 21 प्रकार की विक्रिया एग्जाम में बार बार पूछा है। 21 प्रकार की विक्रिया। तो ये आप चयन है, क्या आप चयन है, क्या आप चयन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो वैद्युत सूजी, क्या वैद्युत सूजी कहलाते हैं, क्या वैद्युत सूजी कहलाते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। एग्जाम में बार बार पूछा था कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो 11 होता है। कितना 11 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या। तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या था। तो Na2CO3 का सॉरी NaHCO3 का NaHCO3 होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्षारक विलयन का मान कौन देता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। पीतल है तो पीतल क्या होता है जी। तो पीतल मिश्र धातु होता है, क्या मिश्र धातु होता है।
करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, तो निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, तो CaCl2 क्या CaCl2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, तो कौन संयोग नहीं करता, तो गोल्ड। क्या गोल्ड नहीं करता, क्या गोल्ड नहीं करता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो मीथेन होता है। क्या मीथेन होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, तो क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या हाइड्रोकार्बन बनता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पैदा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पैदा, तो 0.03% का 0.03% पैदा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता, तो 3 होता है। कितना 3 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7। कितना 7 आवर्त होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हीलियम कैसा तत्व है, एग्जाम में बार बार पूछे थे कि हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय होता है। क्या अक्रिय होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या एग्जाम में बार बार पूछे थे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या एक हार्मोन, क्या हार्मोन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित होता, तो उत्सर्जन से। क्या उत्सर्जन से संबंधित होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली किसको बोलते हैं, मानव में डायलिसिस थैली किसको बोलते हैं, तो नेफ्रॉन को। क्या नेफ्रॉन को बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया, तो भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया, तो उपचयन। क्या उपचयन अभिक्रिया। क्या उपचयन अभिक्रिया। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होता, मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होता, तो ईस्ट में। क्या ईस्ट में होता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फूलों में नर प्रजनन होता है, तो फूल में नर प्रजनन को क्या बोलते हैं, तो पुंकेसर। क्या पुंकेसर बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, तो DNA तथा प्रोटीन एवं RNA से। क्या DNA तथा प्रोटीन एवं RNA से बना होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो DNA होता है। क्या DNA होता है। क्या DNA होता है। और DNA का फुल फॉर्म क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। DNA का फुल फॉर्म होता है, DNA के फुल फॉर्म क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। CFC है, तो CFC का पूरा नाम क्या था, CFC का फुल फॉर्म क्या था, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। करेक्ट आंसर। तो आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। इस वीडियो को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।